अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आज अवाम पर जोर दिया है कि वो मरकज़ की बदनुमान हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करते हुए इस मुल्क को बीजेपी से आज़ाद करवाएं। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल के नाम पर मुल्क की आवाम को बीजेपी धोखा दे रही है। पेद्दापल्ली में इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट की इमारत का इफ्तिताह करने के बाद मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने एक तरफ रियासत में जारी तरक्याती और अवामी बहबूद के कामों का मुकम्मल अहाता किया, तो दूसरी तरफ मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जिले के अवाम ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि पेद्दापल्ली भी जिला बनेगा। तेलंगाना की तश्कील काफ़ी जद्दोजहद के बाद अमल में आई, जिसके बाइस पेद्दापल्ली को जिले का दर्जा दिया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ आलीशान कलेक्ट्रेट की इमारत तामीर की गई। रियासत भर में तश्कील दिए गए नए अजला में आलीशान इमारतें कलेक्ट्रेट के लिए तामीर की जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में गरीब, किसान, खवातीन और दीगर तमाम तबकात की फलाह बहबूद पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। हर महाज में तेलंगाना रियासत सरे फेरिस्त है, जिससे आज सारा मुल्क हैरान है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस जिले में सिंगरेनी कॉलोनीज पाई जाती है, जहां सैकड़ों अफराद को सिंगरेनी कॉलोनीज में काम करने वाले और उनके रिश्तेदारों की जगह मुलाजिमत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सिंगरेनी के वर्कर्स को भारी बोनस भी दिया जा रहा है। अर्वान् जमेन्द्र भवतो हवामहे योगोजायन्तो भजादतः रावो हजग्निरे तस्मात् जाता अदावरः पुरुषं यदधुः भाव्यकल्पजन्ना भङ्गिमस्य बाहुः घोरो परमुच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य गत्वै స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు గౌరవనీయులు పెద్దలు శ్రీ మనోహర్ రెడ్డి గారు, వేదికను అలంకరించిన గౌరవనీయులైన మంత్రివర్యులు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, గౌరవనీయులు గౌరవనీయులు జడ్పీ చైర్మన్లు, మున్సిపల్ చైర్మన్లు, బాబు సౌండ్ పెంచారు, స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు, పెద్దపల్లి జిల్లా నలుమూలల నుంచి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి అక్కా చెల్లెలకు, అన్నదమ్ములకు అందరికీ నా నమస్కారం. వర్షం వచ్చే పరిస్థితి ఉంది. ఎక్కువగా నేను సమయం కూడా తీసుకోను. మొదటగా మనం కలలో కేవలం కూడా పెద్దపల్లి జిల్లా అయిద్దని అనుకోలే. తెలంగాణ ఏర్పడ్డది కాబట్టి పెద్దపల్లి జిల్లా ఏర్పాటు చేసుకోవడమే కాదు, అద్భుతమైనటువంటి పరిపాలనా భవనాన్ని కలెక్టరేట్ కూడా నిర్మాణం చేసుకొని ఈరోజు నా ద్వారా ప్రారంభింపజేసుకున్నందుకు జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులను, జిల్లా అధికారులను, జిల్లా 50 మంది ప్రజలందరినీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తా ఉన్నాను. చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. కళలో కూడా ఊహించినటువంటి అనేక కార్యక్రమాలు పేదల గురించి, రైతుల గురించి, ప్రజల గురించి, మహిళల గురించి మంచి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ మనం ముందు పోతూ ఉన్నాం. డిస్టర్బ్ చేద్దా బాబు, నినాదం చెప్పడం లాగాలే, లాస్ట్కి చెప్పాలి. ఇప్పుడు అద్దు. భారతదేశమే
ఆశ్చర్యపడే విధంగా ఇంతకు ముందే కారులో నాతో పాటు మన రాజ్యసభ ఎంపీ దామోదరరావు గారు ఉంటే వారికి చెప్తా ఉన్నాను నేను. वजीर आला चंद्रशेखर राव के दौरे पेद्दापल्ली जिले के पेश नजर पुलिस ने सीपीएम, सीपीआई और बायां बाजू के कायदीन को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पहले ही जगतियाल जिले के धर्मापुरी, वेलगाटूर और गुल्लापल्ली के बीजेपी कायदीन को हिरासत में ले लिया था। वजीर आला के दौरे में रुकावट की कोशिश का शुबा जाहिर करते हुए पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार होने वालों में रियासती बीजेपी दलित मोर्चा के तर्जुमान के सूर्य नारायणा, पी तिरुपति रेड्डी और दीगर शामिल हैं। मुख्तलिफ इलाकों से बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और बायां बाजू के जमातों के कायदीन को भी हिरासत में लिया गया था। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि 5 सितंबर को चीफ मिनिस्टर निजामाबाद जिले का दौरा करेंगे, जहां वो 11 बजे दिन टीआरएस की नई ऑफिस की इमारत का इफ्तिताह करेंगे, जबकि 11:30 बजे दिन नौ तामीर शुदा इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया जाएगा। वो गिरिराज कॉलेज मैदान में जलसे से भी खिताब करेंगे। वजीर प्रशांत रेड्डी ने आज कलेक्ट्रेट जलसे गाह का ओहदेदारों, अवामी नुमाइंदों के हमरा मायना करते हुए इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात के सिलसिले में मुतल्लिका महकमे जात के ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की और कई मशवरे दिए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के दौरे के सिलसिले में मुनासिब इंतजामात का मशवरा दिया और कलेक्ट्रेट की इमारत को सजाने, बरखी खमखमों से मुनव्वर करने की भी हिदायत दी। जलसे में आने वाली गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी बेहतर इंतजामात की उन्होंने हिदायत दी। रियासती वजीर रवली दयाकर राव ने कहा है कि बीजेपी कायदीन की इश्तियाल अंगेजी से खौफ की जरूरत नहीं है। उन्होंने वरंगल जिले के रायप्रति मंडल के कुंडूर में कई तरक्याती कामों का आगाज किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि तेलंगाना में जो स्कीमें नाफिज की जा रही हैं वो दीगर रियासतों में कहीं भी नहीं है, जहां दोनों बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां इख्तिदार में हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव किसानों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं और मरकज की बीजेपी हुकूमत मुखालिफ किसान पॉलिसियां अपना रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की स्कीमात मुल्क के लिए मिसाली हैं और केसीआर की हुकूमत में रियासत तरक्की की राह पर गामजन है। मणिपुर की एक खातून का हक के खिलाफ नस्ली रवैया अख्तियार करने का हैदराबाद की आइका ब्रांच पर आइकिया ब्रांच पर इल्ज़ाम लगाया गया है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव से ताल्लुक रखने वाले सीनियर सहाफ़ी नितिन सेठी ने इस बात की इत्तला अपने ट्विटर हैंडल से जारी की और इस स्टोर में उनकी अहलिया के तजुर्बे को बयान किया। सेठी ने कहा कि उनकी बीवी जिनका ताल्लुक मणिपुर से है, उनकी तलाशी ली गई और जब इस बात पर सवाल किया गया तो स्टोर के स्टाफ ने इस कदम का दिफा किया। सेठी ने कहा कि सिर्फ उनकी अहलिया जिन्होंने अशिया खरीदी थी उनकी तलाशी ली गई। सुपरवाइजरी स्टाफ इस नस्ल परस्ती का दिफा करने के लिए आगे आया। उन्होंने कहा कि इस तरह के इंटरनेशनल स्टोर में नस्ल परस्ती का वाकया पेश आया है। सेठी की बीवी ने भी ट्वीट करते हुए इसे रेसिज्म वाला कदम करार दिया। ट्वीट वायरल हो गए जिसके बाद बेशतर अफराद ने उसकी मजम्मत की। इसी दौरान तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने इस वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस खुसूस में आइकिया इंडिया को किए गए ट्वीट में इस वाक़े को खौफनाक और नाकाबिल कबूल करार दिया। उन्होंने स्टोर पर जोर दिया कि वो मुनासिब माजरत ख्वाही करे और सबसे अहम बात इस बारे में स्टाफ में बेदारी पैदा की जाए और उन्हें तरबियत फराहम की जाए कि तमाम ग्राहकों का एहतराम करते हुए खुलूस के साथ उनके साथ पेश आए। वजीर सेहत हरीश राव ने जिले सिद्दीपेट में नेशनल स्पोर्ट्स 2K रन को झंडी दिखाकर रवाना किया और बादशाह इस रन में कामयाब होने वालों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि मुस्तकबिल में सिद्दीपेट में फुटबॉल, वॉलीबॉल की एकेडमी कायम की जाएगी। उन्होंने बताया कि हर एक को खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा इसलिए लेना चाहिए ताकि इससे सेहत बेहतर रह सके। हरीश राव ने बताया कि रियासती हुकूमत वजीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में खेलों को फ़रोग़ देने की वजह से रियासत के खिलाड़ी कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के खेलों में हिस्सा लेते हुए गोल्ड मेडल हासिल कर रहे हैं।
ఇప్పుడు వచ్చే పిల్లలని సెకండ్ ప్రైజ్ అట్లేనా నూరా థర్డ్ క్లాస్ రత్నాకర్ రెడ్డి రిటైర్డ్ ఫిజికల్ డైరెక్టర్ మారథాన్ రేస్ 41 స్పోర్ట్స్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. మనకు జీవితంలో విద్య ఎంత ముఖ్యమో క్రీడలు కూడా అంతే ముఖ్యం. విద్య సమాజాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం, ఒక అవగాహన పెంచుకోవడం కోసం, మరి ప్రపంచాన్ని చదవడం కోసం, మన జీవన విధానాన్ని కొనసాగించడం కోసం విద్య ఎంత ముఖ్యమైందో మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి మరి స్పోర్ట్స్ కూడా అంతే ముఖ్యం. నిజానికి జీవన వ్యవహార శైలి మారడం వల్ల, ఆహారపు అలవాట్లు మారడం వల్ల ప్రజలు అనేక రకమైనటువంటి ఇబ్బందులకు, వ్యాధులకు లోనవుతా ఉన్నారు. చిన్న వయసులోనే పిల్లలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇప్పుడిప్పుడే సమాజం మళ్ళీ ఈ గేమ్స్ మీద, యోగా, ప్రాణాయామం మీద, వీటి మీద కూడా ఇలా దృష్టి సారిస్తా ఉన్నారు. ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అన్నట్టు మరి ముందు జ్వరాలు కానీ రోగాలు కానీ రాకుండా ఉండడం చూసుకోవడమే మేలు. ఇది ఖర్చుతో కూడుకున్నది కాదు. మనిషి నిజానికి గేమ్స్ వల్ల చాలా ఆరోగ్యంగా ఉండడమే కాదు, బాగా ఆలోచించగలుగుతాడు. మనిషి మంచి స్థిరమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతాడు, ఉన్నతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపగలుగుతారు. అందువల్ల ఈ స్పోర్ట్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. వరల్డ్ స్పోర్ట్స్ డే, నేషనల్ స్పోర్ట్స్ డే సందర్భంగా మన సిద్దిపేటలో ఈరోజు रियासती वजीर CH मल्ला रेड्डी ने जिले नलगुंडा के मुनुगुड़ असेंबली हल्के में एक जलसे आम को खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना में कांग्रेस का दिवालिया निकल चुका है और बीजेपी तेलंगाना में अपने वजूद और बीजेपी कायदीन अपनी सियासी बका के लिए नाकाम जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की आवाम वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और TRS हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद करते हुए एक दो इंतखाबात को छोड़कर हर इंतखाबात में TRS को कामयाबी से हमकिनार कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मुनुगुड़ असेंबली ज़मीनी इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार अपनी जमानतें भी नहीं बचा पाएंगे। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कहा है कि सोशल मीडिया पर बाज बेबुनियाद अफवाहें गश्त कर रही हैं कि इतवार को मुनक़िदा प्रिलिमिनरी तहरीरी इम्तिहान में बाज़ सवालात पर उलझन पाई जाती है। बोर्ड के सदरनशीन VV श्रीनिवास राव ने सोशल मीडिया की उन इत्तलात को गलत करार दिया और कहा कि इसका मकसद उम्मीदवारों को गुमराह करना है। उन्होंने कहा कि मज़ामीन के माहिरीन की कमेटी से मुशावरत के बाद अंदरून चंद दिन इब्तदाई की यानी प्राइमरी की जारी की जाएगी। इसमें तमाम मसाइल की मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में यकसोई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम उम्मीदवारों से दरख्वास्त करते हैं कि बोर्ड की वेबसाइट के जरिए जारी करदा इत्तलात पर ही भरोसा करें और इनफरादी प्यामात पर भरोसा ना करें, क्योंकि बाज़ मफादात हासिला गलत मालूमात पर मबनी मुहिम चला रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िदा इस इम्तिहान में 6,03,955 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने शेड्यूल के मंसूबे के मुताबिक तमाम क़वायद व ज़वाबित पर अमल करते हुए आसान अंदाज में ये इम्तिहान मुनक़िद किया। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने इंतबाह देते हुए कहा कि उनकी पार्टी के कारकुनों पर हमला किया गया तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बीजेपी लीडर समारंगा रेड्डी की आयादत की, जो MLC कविता की रिहाइशगाह पर एहतजाज के दौरान झड़प में जख्मी हो गए थे। बंडी संजय जो पार्टी लीडरों के साथ उनके मकान पहुंचे थे, उन्होंने बीजेपी कायद की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि उनके कारकुनों पर करप्शन के इल्ज़ामात डालने के लिए हुक्मरान जमात के कायदीन की जानिब से हमले किए गए हैं। मोहसिन इंसानियत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अक़दस में गुस्ताखी करने वाले तेलंगाना बीजेपी के मलून रुकन असेंबली राजा सिंह की हिमायत में ज़िले सिद्दीपेट में बंद मनाया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने MLA राजा सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ बंद की अपील की थी। ताजिरों ने आज सुबह से दुकानें बंद रखी। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने मुतालबा किया कि राजा सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेकर इसे फौरी रिहा किया जाए। इसी दरमियान मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि हालांकि बीजेपी ने राजा सिंह को पार्टी से मुअत्तल कर दिया, लेकिन पार्टी राजा सिंह की भरपूर तायीद कर रही है। आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोग को आप एक जिम्मेदार न्यूज एजेंसी के जिम्मेदार हेड हैं। आपने
आपने सवाल में पूछा कि भाजपा की तरफ से तैयार हुई, तो मेरा मैंने आपने कहा था कि भाजपा की तरफ तैयारी हो रही है। आपने नाम नहीं लिया, तैयारी कौन कर रहे हैं? आपने कहा उनके लोग जो, अच्छा उनके लोग तैयारी कर, तो उसके मेरा उनके आपने अभी क्वेश्चन रिवाइंड कर लीजिए। आपने कहा कि भाजपा की तरफ तैयारी हो रही है, तो सच कहा आपने। मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं कि भाजपा सिर्फ लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए सस्पेंशन एक ड्रामा था, और वो ड्रामा ही है। वो एक ऑडियो भी लीक हुआ था, उसमें भी ये बात कही गई है। तो जो भी कानूनी कार्रवाई करना है वो पुलिस और तेलंगाना की सरकार को करना चाहिए, और वो उम्मीद करते हैं कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर सस्पेंशन ड्रामा था क्या, अरेस्टिंग भी ड्रामा था? देखिए यहाँ पर अगर हाँ देखिए आप ही जवाब दे रहे हैं, सवाल करने की जरूरत नहीं है माशाल्लाह से। सुनिए देखिए, थैंकफुली यहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है, इसीलिए गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर भाजपा के पास है, इसलिए नुपुर शर्मा रेशमी कपड़ों में महफूज है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर पुलिस ने हरकत की, गवर्नमेंट ने ये कहा कि इस चीज को टॉलरेट नहीं करेंगे, किसी समुदाय के खिलाफ में बकवास रुकेगा तो कानून अपना काम करेगा, इसलिए उनकी अरेस्टिंग हुई। सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसे हिंदुस्तान के हैदराबाद का जाहिर करते हुए लोगों को परेशान किया जा रहा है। एक वीडियो जिसमें लोगों के एक ग्रुप को घरों पर हमला करने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यह दावा किया गया है कि बीजेपी एमएलए राजा सिंह की जानिब से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के बाद शहर में हालिया दिनों में किए गए एहतजाज का है। वायरल वीडियो के साथ पैगाम में लिखा गया है कि आज़ाद हिंदुस्तान में हिंदुओं की हकीकत देखें, न सिर्फ हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं बल्कि हम एक इस्लामी मुल्क की सिमत बढ़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुओं का सर कलम कर रहे हैं। तहकीकात के दौरान पता चला कि ये वीडियो पाकिस्तान का है। रिवर्स इमेज सर्च से मालूम हुआ कि ये वीडियो असल में एक पाकिस्तानी सहाफ़ी नाइला इनायत ने 22 अगस्त को पोस्ट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि एक हिंदू सैनिटरी वर्कर अशोक कुमार पर पाकिस्तान के सिंध के इलाके हैदराबाद शहर में कुरान की मुबैना बेहुरमती पर पाकिस्तान की तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि हुजूम उस शख्स को पकड़ने के लिए अपार्टमेंट के पास जमा हो गया। बाद पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करके उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। हक़ाइक़ की जांच के बाद बाज शरपसंद अनासिर इसे हिंदुस्तान के हैदराबाद का करार देते हुए अवाम को खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम से पुलिस ने भी और दीगर लोगों ने भी कई बार अपीलें की हैं कि सोशल मीडिया पर चलाए जाने वाले वीडियोस और कंटेंट से काफ़ी मुहतात रहें और किसी भी किस्म के फेक वीडियोस से माहौल को मुतासिर होने ना दें। राजन्ना सिलसिला जिले के वेमुलावाड़ा टाउन में मिड मानियर डैम के मुतासरीन ने बड़े पैमाने पर धरना दिया, जिसके नतीजे में कशीदगी फैल गई। तवील मुद्दती मुतालबात की तकमील के लिए रियासती हुकूमत पर जोर देते हुए इस डैम के सबब अपनी अराजिया से महरूम अफराद ने वेमुलावाड़ा में एहतजाज किया। जेसी की जानिब से इस महाधरने का एहतमाम किया गया था, जिसमें बेशतर मौज़ूआ से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उन्हें नंदी कमान इलाके में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की कार्रवाई पर बरहम ये अफराद एहतजाज करने लगे। पुलिस के साथ उनकी बहस और तकरार हो गई, जिससे कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। बाद मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ियों के रास्ते में बैठकर एहतजाज किया। अपने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स थामकर उन अफराद ने नारेबाजी की और इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने उनसे हासिल करदा अराजी का मुकम्मल मुआवजा नहीं दिया। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुकेंद्र रेड्डी कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। काउंसिल के चेयरमैन ने कहा कि कोरोना की हल्की अलामात के पेश नज़र उनके मुआयने करवाए गए, जिस पर वो इस मर्ज से मुतासिर पाए गए। उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक घर में अलग थलग हैं। उन्होंने उनसे हाल ही में मुलाकात करने वालों का मुआयना करवा लेने की ख्वाहिश की है। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों से नागार्जुना सागर में 3,14,000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिस पर हुक्म प्रोजेक्ट के 20 दरवाजे उठाकर 2,27,000 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 590 फीट है और मौजूदा तौर पर इसकी सतह 588 फीट दर्ज की गई है।
टीएमसी में इसकी गुंजाइश 312 है, जबकि इसमें मौजूदा तौर पर 308.35 टीएमसी पानी का जखीरा है। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम पुलिस ने एक लड़की और उसके आशिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिन्होंने पुलिस और दीगर को गुमराह किया। तफसीलात के मुताबिक 21 साल साई प्रिया रवि तेजा नामी लड़के के साथ मोहब्बत करती थी। साई प्रिया 25 जुलाई को विशाखापट्टनम के मशहूर आरके बीच से लापता हो गई, जिसके बाद उसके आशिक ने पुलिस से उसकी गुमशुदगी की शिकायत की थी। ताहम उसकी 2 दिन तक तलाश का काम करने के बावजूद लड़की का कोई पता नहीं चल सका। बाद साई प्रिया ने यह इतला दी कि उसने रवि तेजा के साथ शादी कर ली और वो उसी के साथ है। हिंदुस्तानी बहरिया और इंडियन कोस्ट गार्ड ने खलीज बंगाल में उस लड़की को तलाश करने के लिए चलाई गई मुहिम पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की है। अब पुलिस ने उसको गुमराह करने पर अदालत की इजाजत के बाद साई प्रिया और उसके शोहर के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया। शहर के नवाही इलाके कोकापेट में एलपीजी सिलेंडर्स की रिफिलिंग के दौरान आग लग गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद झुलस गए। जराये ने कहा कि झुलसे हुए अफराद की हुनूस शिनाख्त नहीं हुई। ये अफराद छोटे गैस सिलेंडर्स में गैर कानूनी तौर पर गैस की रिफिलिंग का काम कर रहे थे। मकामी अफराद उनके बचाव में आए और उन्हें इलाज के लिए करीबी दवाखाना मुंतकिल किया। एक लेक्चरर की जानिब से दी गई सजा पर डिग्री की तालिबा की सेहत बिगड़ गई और उसे हॉस्पिटल में शरीक करवाना पड़ा। ये अफसोसनाक वाक़या सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल वुमेन्स डिग्री कॉलेज वेमुलावाड़ा जिले राजन्ना सिलसिला में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सीए कंप्यूटर स्टडीज साल आखिर की तालिबा एम निहारिका 18 अगस्त को नासाजी सेहत पर एक दिन के लिए अपने गाँव रेगड़ी मद्दीकुंटा गई हुई थी। ताहम सेहत बिगड़ने के बायस वो 3 दिन बाद कॉलेज पहुंची, जिस पर नाराज कॉमर्स लेक्चरर महेश्वरी ने 3 दिन गैर हाजिर होने पर निहारिका को बतौर सजा क्लासरूम के बाहर रोजाना सुबह 9 बजे तक 5 बजे तकरीबन 8 घंटे खड़ा रहने की सजा दी। तालिबा अपने लेक्चरर्स की सजा की तामील कर रही थी। 5वें दिन तालिबा सजा बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रही और उसको सेहत के मसाले हो गए। वो अचानक बेहोश हो गई। इसके दोनों पैर बेहिस हो चुके थे। आखिरकार तालिबा को वेमुलावाड़ा के एरिया हॉस्पिटल में शरीक कराना पड़ा, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। इस वाक़े पर कॉलेज प्रिंसिपल श्यामला ने लाइल्मी का इजहार किया और कहा कि उन 5 दिनों के दौरान क्या हुआ उसके बारे में भी उन्हें कोई इल्म नहीं है। वो इस मामले पर मुताल्लिका लेक्चरर से बात करेंगी और आला हुक्काम को इस वाक़े से वाकिफ करवाएंगे। इस वाक़े पर जिले कलेक्टर ने बरहमी का इजहार करते हुए फौरी तफसीली रिपोर्ट तलब की और लेक्चरर को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए। भद्राचलम में पुलिस ने 1 करोड़ 18 लाख रुपए मालियत का गांजा जब्त किया। एएसपी रोहित ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मकामी चेक पोस्ट पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान 2 कारों को मुश्तबा अंदाज में जाते हुए देखा गया। जब उन कारों को रोका गया तो स्मगलर्स फरार हो गए। ताहम एक स्मगलर की शिनाख्त अन्वेश के तौर पर की गई, जिससे तहवील में ले लिया गया। अन्वेश ने इतराफ़ किया कि उसने दीगर के साथ मिलकर गांजे को खरीदा। उड़ीसा के मलकानगिरी से इस गांजे को खरीदा गया था। तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी जिले के खुतबुल्लापुर दोलापल्ली में पेश आए सड़क हादसे में एक ज़ईफ खातून हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक ये कार जो दोलापल्ली से मैसम्मा गोड़े की सिमत आ रही थी, ड्राइवर ने तेज रफ्तारी की वजह से उसका तवाजुन खो दिया और ये कार एक ज़ईफ खातून से टकरा गई। ये हादसा इतना शदीद था कि खातून मौके पर ही हलाक हो गई। उसकी शिनाख्त चिटम्मा के तौर पर की गई है। मार्केट बॉक्स ऐप के जरिए सरमायाकारी और ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपए का धोखा देने वाले एक गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस टोली का ताल्लुक राजस्थान और उत्तर प्रदेश से बताया गया। पुलिस ने इन धोखेबाजों को गिरफ्तार करके उनके पास से 9 करोड़ 81 लाख रुपए की नकद रकम जब्त कर ली है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद स्टीफन रविंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि पहली मरतबा इतनी ज्यादा रकम जब्त की गई है। गिरोह के अरकान मार्केट बॉक्स ऐप के जरिए इस तरह सरमायाकारी के नाम पर भोले भाले लोगों को धोखा दे रहे थे। ఆయన కూడా ఈ ఎంటైర్ చీటింగ్ అండ్ ఫ్రాడ్ కి తోడ్పడినట్టు మనకి తెలిసొస్తా ఉన్నది. అంతేకాకుండా A3 ని కూడా అరెస్ట్ చేశాం. ఇది A3 ఆకాష్ రాయ్, ఈయన కూడా ఫిన్టెక్ బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఈయన కూడా ఉదయపూర్కి చెందినవాడు. ఈయన మరి ప్రధానంగా A3 అయితే ఈ ఎంటైర్ మనీ ఏదైతే బ్యాంక్స్ లో వస్తా ఉన్నదో ఆ మనీ అంతా కూడా విత్డ్రా చేసి ఈ అక్యూజ్డ్ A1 కి మళ్ళీ ఈయన కూడా ఒక 10% తీసుకుని ఈ ఫ్రాడ్ లోని
పార్టిసిపేట్ చేసినందు ఇన్వాల్వ్ అయినట్టు మనకు తెలిసి వస్తా ఉన్నది. అట్లాగా A4 కూడా కృష్ణ కుమార్, ఈయన కూడా మొగుల్ సరాయ్, ఈయన కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసి ఆ మనీ బ్యాంక్స్ లోని ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత ఆ మనీ విత్డ్రా చేసి అక్యూజ్డ్ కి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉన్నది. సో వివరాలు అండ్ ఇంకా డీటెయిల్స్ మన డీసీపీ క్రైమ్ కల్మేష్ గారు వివరిస్తారు. ఈ పెరు, యుఎస్ఏ, థాయిలాండ్ అండ్ సింగపూర్ లో ఉన్నటువంటి బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ని యూజ్ చేసినారు. అక్కడ వచ్చినటువంటి డబ్బులు साइबर क्राइम पुलिस ने एक 17 रुकनी बैन रियासती साइबर क्रिमिनल्स की एक टोली को गिरफ्तार किया. उनमें 14 का ताल्लुक मगरबी बंगाल से है. ये मुलजिमीन खुद को सरकर्दा एंटी वायरस कंपनियों के एग्जीक्यूटिव के तौर पर जाहिर करते हुए वीओआईपी कॉल्स के जरिए बैरूनी बाशिंदों को निशाना बनाकर उन्हें धोखा दिया करते थे. एक इत्तला पर साइबर क्राइम इंस्पेक्टर पुलिस श्रीनिवास और उनकी टीम ने गैर कानूनी कॉल सेंटर पर धावा करके मोहम्मद रफ़ी, जी वीरा, राम नरेश और के कल्याण चक्रवर्ती, ये सभी हैदराबाद के रहने वाले हैं और उन्हें उनकी गैर कानूनी सरगर्मियों पर गिरफ्तार कर लिया. कमिश्नर पुलिस हैदराबाद स्टीफन रविंद्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुलजिमीन ने अपना रजिस्ट्रेशन सरकर्दा ई कॉमर्स कंपनी में सेलर के तौर पर करवाया था ताकि अपने गैर कानूनी कारोबार वो जारी रख सके. बादशाह एक साथ उन्होंने कोलकाता के गैर कानूनी कॉल सेंटर से बैरूनी ममालिक के बाशिंदों को फर्जी ईमेल आईडीज के जरिए इन बॉन्ड्स कॉल्स किए. यह गैर कानूनी कॉल सेंटर रियान उर्फ मनीष गुप्ता की जानिब से चलाया जा रहा था. आंध्र प्रदेश के राजमंड्री की कुमारी टाकीज के करीब आग लगने का खौफनाक वाकया पेश आया. सन इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी शोरूम में अचानक आग भड़क उठी. बताया गया कि यह आग शॉर्ट सर्किट के बाद लगी. आग लगने से पूरा इलाका धुएं की लपेट में आ गया. शोरूम में रखे तमाम बिजली के आलात को इस वाक़े से नुकसान पहुंचा क्योंकि आग तेजी से फैल गई. आग से शोरूम में लगे टीवी और साउंड सिस्टम भी जलकर खाकस्तर हो गए. इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया. मेडचल मलकाजगिरी में तेंदुआ नजर आया. जिले के एक गांव में इस जानवर के नजर आने के बाद से घटकेसर के अतराफ के मौजूआत में रहने वालों में हलचल मच गई है. इतलात के मुताबिक बाज मकामी अफराद ने उषापुर गांव में इस तेंदुए को देखा. तेंदुए की नकलो हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. इतला मिलने के बाद ओहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने इस जानवर के पंजों के निशानात का जायजा लेने के बाद इस बात की तस्दीक की है कि निशानात तेंदुए के हैं. ओहदेदारों ने मकामी अफराद से दरख्वास्त की कि वो चौकस रहें. इसी दौरान मकामी अफराद ने महकमे जंगलात के ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो तेंदुए को पकड़ने को यकीनी बनाएं. सऊदी अरब में कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए अवाम को जमा करने पर पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले एक होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया. तफसीलात के मुताबिक मुल्क की आज़ादी के 75 बरस की तकमील के सिलसिले में हुकूमत हिंद के आज़ादी के अमृत महोत्सव का एहतमाम हिंदुस्तान के अलावा बैरूनी ममालिक में किया गया. हिंदुस्तानी सिफारती मिशन ने इस जश्न के लिए सिलसिलावार प्रोग्रामों का एहतमाम किया. ऐसी एक तकरीब सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाज में मुनक्किद की गई. एक सरकर्दा रेस्टोरेंट के मालिक जिनका एक रियाज के हारा में एक रेस्टोरेंट है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 15 दिन बाद उन्हें रिहा किया गया. इस हैदराबादी शख्स का ताल्लुक संतोष नगर से है, जिन्होंने खलीजी मुल्क के ज़िले हारा के नाम से मशहूर जगह पर यौम आज़ादी के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया था. उस इलाके में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बड़ी तादाद में मुकीम है. शाम में तकरीब के एहतमाम के साथ ही पुलिस ने उस मुकाम पर धावा करते हुए अवाम के इज्तिमा पर उस हैदराबादी शख्स को हिरासत में ले लिया. सऊदी अरब के साथ साथ बकिया खलीजी ममालिक में इजाज़त के बगैर किसी भी किस्म के अवामी इज्तिमा पर पाबंदी है. नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही. आप देखते रहिए INN चैनल.